5 मिनट में तुमको मत करना, कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर दूँगी। ध्यान रखिए। हाँ, तो हमने क्या क्या चीजें सीखी है ना, पहले क्या क्या चीजें सीखनी है वो देखो। पहला हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने सीखा, सबसे पहले क्या सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सबसे पहले सीखा था, है ना। एटम के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बारे में हमने सीखा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। टॉपिक के साथ आपको लिख लेना कि इतनी चीजें हमको पता है ना। एटॉमिक मास क्या होता है। उसके बाद हमने 3rd नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। नेक्स्ट वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पढ़ा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। क्या पढ़ा हमने, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, मतलब अभी और है, बहुत सारे हैं इसमें, है ना। हाँ, ये सारी चीजें हाँ पढ़ाया था मैंने, पूरे तो नहीं भेजे थे लेकिन पढ़ा दिया था ये सारा। मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ फोन में भेज दूँ। चलिए फॉर्मूला आप लोग सब बच्चे कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। हमने कल जहां तक फॉर्मूला बनाया था उसके आगे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक साइड में दिया गया है H और एक साइड में दिया गया है S, ठीक है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। चलिए स्टार्ट, फटाफट करते चलो। एक साइड में है C और एक साइड में है Cl। आपको फॉर्मूला बनाना है। एटॉमिक नंबर सबको याद है, इसका वन होता है सल्फर का 16, ये तो पता है ना। S फॉर सल्फर, C फॉर कैट, नहीं C फॉर कार्बन, और इसका एटॉमिक नंबर 6। Cl फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। चलिए फॉर्मूला बनाइए। हाँ, टिक मारकर स्टार्ट। फर्स्ट वाला करिए। सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लैपिंग करिए सब, बहुत अच्छे, गुड। बस बेटा, बस डन। आ जाओ भूमिका, कम, लेट्स स्टार्ट। सोच समझ के यहाँ रफ में कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, रफ बनाओ। और बताओ इसकी वैलेंसी कितनी हुई। हाँ कैसे, हाँ 4 है, घबराना नहीं है, भूमिका तुम घबरा रही हो। हाँ 4, ठीक है। वैलेंसी कितनी होगी, 4। चलो अब उधर वहां चेंज करो। हाँ ठीक है, गुड। बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड। हाँ अब मैं आपको और सारा दे रही हूँ, ठीक है। ये क्लियर, और करेंगे। चलिए नेक्स्ट करिए। देखिए यहाँ CA है, CA फॉर कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ठीक है।
Cl for क्लोरीन, बोलते रहिए Cl for क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। उसके बाद Al for एल्यूमिनियम, Al for एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एल्यूमिनियम के साथ लिया है ऑक्सीजन, O for ऑरेंज, O for ऑक्सीजन, O for ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। चलिए डू इट, करिए, बनाइए फॉर्मूला। कम फर्स्ट वाला करिए। हाँ रौनक, तुम देखो पहले कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 20, है ना, तो उसको हम घर में डिवाइड करेंगे। तो हमने उसको, उसके पहला रूम है उसमें 2 लिखा, दूसरे में 8 लिखा, तीसरे में 8 लिखा। एक बार थोड़ा मैं आपको और सेपरेट बता दूंगी। इसकी बैलेंसी फाइंड करनी होती है, तो हमने इसकी बैलेंसी फाइंड कर ली 2। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का वहां पर देखो नंबर कितने लिखे गए हैं 17। तो पहले रूम में 2, दूसरे रूम में 8 और तीसरे रूम में जो बचा 7 बचा वो थर्ड वाले रूम में गया। बैलेंसी इसकी होगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो Ca के हिस्से में 1 आया और Cl के हिस्से में 2 आया। क्या बन गया CaCl2, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे, क्लैपिंग करिए सर, बहुत अच्छे, गुड। अब बताओ कैसे ले लेते हो, देखिए अब देखो एल्यूमिनियम, ध्यान से देखो, मैंने नीचे क्लास शुरू की थी। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना यहाँ पे है, जो नंबर है ना उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, कितना है 30, है ना। तो इसके पास रूम होते हैं, रूम है उसको डिवाइड करना है। जैसे कि 30 है ना, तो देखो ध्यान से देखना, अब ये जो 30 नंबर है ना इसको हम रूम में डिवाइड करेंगे, रूम में। तो इसके पास एक रूम है छोटा सा, उससे बड़ा रूम है, फिर उससे बड़ा रूम है, ऐसे ऐसे इसके पास कमरे हैं, इसके मकान में कमरे हैं। पहले वाले रूम में ना केवल 2 बेड लगा हुआ है, कितने बेड, ओनली 2 बेड। दूसरे वाले रूम में लगे हुए हैं टोटल 8 बेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड लगा हुआ है। तीसरे वाले रूम में 18 बेड लगा है, कितना 18 बेड लगा है, ठीक है। अब ये 13 लोग जो है इनको तुमको बांटना है, एक बेड पर एक, ठीक है। आप देखो 30 में से 2 को तो यहाँ बैठा दिया, तो 2 यहाँ बैठ गया, बचे कितने तुम्हारे 11 में से अब तुमने 8 बेड का बढ़ जाएगा ना, ये 8 तुमने इधर बैठा दिया, ठीक है। कितने हो गए 8 2 10 हो गए, बचे कितने 3, है ना। तो 3 को तुमको इस वाले में, इसमें बेड तो 18 है, बेड इसमें 18 है, लेकिन तुम्हारे पास 3 ही लोग हैं, 3 को बेड पे बैठा दोगे और बाकी 15 बेड क्या होंगे खाली होंगे, ठीक है। तो तुमने 3 कर दिया, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में 3 आ जाएगा तो ये इसकी हो जाएगी बैलेंसी। अब कैसे होगी तो पूरा बेटा ढंग से समझाना पड़ेगा, मैंने समझा दिया, वापस आपको समझा दूंगी। ये 3 होगी इसकी बैलेंसी, तो इसकी बैलेंसी होती है ना उसको इसके नीचे लिख दिया जाता है, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 3 इसकी बैलेंसी। बिल्कुल ऐसे ही हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में अब देखो ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8 को अब रूम में बैठाओ। अब ये रूम को माइंड में रखो, पहले रूम में कितना बेड 2, तो हमने यहाँ पर 2 बैठाया, ठीक है। दूसरे रूम में कितने बेड है 8 है, और तुम्हारे पास बचा कितना इसमें 6, जितना बचा हम उतने लोगों ही बैठाएंगे, 2 बेड हमारे क्या रहेगा खाली रहेगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस लास्ट वाले को अगर मुझे 8 करना है 8, तो मुझे कितने की जरूरत है 2 की जरूरत है, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2, इसकी बैलेंसी 2, समझ आ गया। तो इसके नीचे इसकी बैलेंसी, इसके नीचे इसकी बैलेंसी का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। Al के हिस्से में क्या है 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया Al2, क्योंकि Al के हिस्से में 2 आया। ऑक्सीजन के हिस्से में क्या आया 3, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के हिस्से में 3 कर दिया, तो ये हो गया Al2 ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखो बैलेंसी मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट कंप्लीट करना है, 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए इसको चाहिए, इसको लेना है, और 8 बनाने के लिए इसको देना है। ये 3 दे देगा, देखो या तो लेंगे या तो देंगे 8 करने के लिए। इसने ये 3 को लात मार के भगा दिया, तो इसका 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसने 2 ले लिया तो इसका 8 कंप्लीट हो गया। फिर जाके 8 कंप्लीट करने का टास्क है, तो 8 कंप्लीट
कितना दिया, कितना दिया वो होगा वैलेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे।